भगवान गणेश केवल विघ्नहर्ता ही नहीं माने जाते, बल्कि जीवन जीने का मार्ग भी सुझाते हैं। उनके हर अंग का विशेष महत्व और अलग अर्थ है। सबसे प्रमुख है उनका हाथी का सिर। हाथी बुद्धिमत्ता, धैर्य और विशाल दृष्टि का प्रतीक है। हाथी कभी भी जल्दबाजी नहीं करता, लेकिन जब मार्ग पर चलता है तो बड़े बड़े अवरोध हट जाते हैं। इसी तरह मनुष्य को भी धैर्य और विवेक के साथ जीवन की कठिनाइयों से पार पाना चाहिए। गणेश जी का बड़ा मस्तक यह भी बताता है कि इंसान की सोच बड़ी हो और व्यापक हो, और उसे छोटी छोटी बातों में उलझना नहीं चाहिए। गणेश जी की सूंड लचीली और शक्तिशाली है, जिससे छोटे से छोटा काम भी हो सकता है और बड़े से बड़ा पेड़ भी उखाड़ा जा सकता है। संदेश बिल्कुल स्पष्ट है कि इंसान को परिस्थितियों के अनुसार लचीला और अनुकूल होना चाहिए, कभी कोमलता से तो कभी दृढ़ता से। ऐसे ही जीवन जिया जाता है। गणेश जी के कान पंखे की तरह बड़े होते हैं, जो सिखाते हैं कि व्यक्ति को अधिक सुनना चाहिए और कम बोलना चाहिए। बड़े कान ज्ञान ग्रहण करने का प्रतीक है। इसका भाव यह है कि हमें हर ओर से अनुभव, ज्ञान और सलाह ग्रहण करनी चाहिए। गणेश जी की छोटी आंखें एकाग्रता और गहराई का प्रतीक है। छोटी आंखों से वे बारीकियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जीवन में सफलता पाने के लिए गहन ध्यान और एकाग्रता जरूरी है। सतही दृष्टि से केवल भ्रम मिलता है और गहराई से देखने पर ही सत्य का ज्ञान होता है। गणेश जी का मुख छोटा और सरल है। इसका अर्थ है कि हमें कम बोलना चाहिए और मीठा बोलना चाहिए। वाणी पर नियंत्रण ही सबसे बड़ी साधना है। मीठी वाणी से रिश्ते बनते हैं और कटु वाणी से सब बिगड़ जाता है। गणेश जी का बड़ा पेट सहनशीलता और धैर्य का प्रतीक है। वह इस बात का संदेश है कि हमें जीवन की हर छोटी बड़ी बात, हर दुख सुख को धैर्यपूर्वक सहना चाहिए। उनकी चार भुजाएं चार दिशाओं और चार गुणों की प्रतीक है। एक हाथ में अंकुश होता है, जो यह दर्शाता है कि इंसान को अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। दूसरे हाथ में पाश यानी फंदा होता है, जो हमें सही मार्ग पर बांधने का द्योतक है। तीसरे हाथ में होता है मोदक, जो ज्ञान और आध्यात्मिक सुख का प्रतीक है। चौथा हाथ आशीर्वाद मुद्रा में होता है, जो हमें यह आश्वासन देता है कि जब हम सही मार्ग पर होते हैं तो दिव्य शक्ति हमारी रक्षा करती है। गणेश जी का वाहन मूषक है। चूहा छोटा और चपल होता है, जो हर जगह पहुंच जाता है। मनुष्य का मन भी चूहे की तरह हर ओर भागता है, लेकिन यदि विवेक के अधीन कार्य किया जाए तो मनुष्य सही मार्ग पर चलता है और सब कार्य सफल होते हैं। गणेश जी का एक दंत होना बलिदान और अपूर्णता में पूर्णता का प्रतीक है। कथा है कि उन्हें महाभारत लिखने के लिए अपना एक दांत तोड़ना पड़ा। इसका भाव है कि किसी महान कार्य के लिए हमें व्यक्तिगत त्याग करना चाहिए। साथ ही अपूर्णता में भी जीवन का सौंदर्य और सार छुपा है। कुछ रूपों में गणेश जी के ललाट पर तीसरा नेत्र भी दिखाया जाता है, जो शिवत्व और दिव्य दृष्टि का प्रतीक है। उनका लाल सिंदूरी टीका मंगल, शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक है। गणेश जी का प्रत्येक अंग एक जीवन दर्शन है। उनका स्वरूप केवल पूजा के लिए नहीं, बल्कि एक जीवंत पाठशाला है कि जीवन कैसे जीना चाहिए। यही कारण है कि हर शुभ कार्य की शुरुआत गणेश जी के स्मरण से ही होती है।